हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मॉम एंड चाइल्ड केयर में। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस बात पे है कि ऐसी कौन सी फूड और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को 1 साल की उम्र तक आप नहीं खिला या पिला सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है हनी। हनी जो कि बहुत इंडिया में मैंने ये देखा है कि सभी लोग ये करते हैं, जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है तो तुरंत उसको हनी देते हैं, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है उसको देने के लिए अभी 1 साल तक, क्योंकि हनी में कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई है जिसकी वजह से बच्चों को एक इलनेस हो जाती है जिसका नाम है इन्फेंट बाचुलिज्म। ये एक ऐसी इलनेस है जिसमें बच्चे को ब्रीदिंग इश्यूज हो सकता है, उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। और ये इलनेस में कई बार ऐसा होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है अगर, तो आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम की तरफ ले जा सकता है ये। तो तुरंत जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको हनी दो, या फिर हनी को कुछ लोग दही के साथ मिक्स करके दे देते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि 1 साल की उम्र तक उसको हनी मत दिया कीजिए, वरना इन्फेंट बाचुलिज्म करके जो इलनेस है वो होने के चांसेस उसके बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये तो नहीं देना है आपको, और जो दूसरी चीज़ है जो आपको नहीं देनी है वो है कच्चा दूध, रॉ मिल्क कहते हैं जिसको। कच्चा दूध जो है वो बच्चों को पाचन करने के लिए, मतलब उसके डाइजेशन के लिए प्रॉपर नहीं है, उसको इनडाइजेशन हो सकता है, उसकी वजह से उसका पेट खराब हो सकता है, तो कच्चा दूध उसको मत दीजिए। और तीसरी चीज़ जो है वो है काउज मिल्क, गाय का दूध कहते हैं जिसको। इसमें क्या होता है, गाय का जो दूध है उसके अंदर उतने मतलब प्रॉपर विटामिन नहीं पाए गए जितने कि ब्रेस्ट मिल्क में पाए गए हैं। कुछ विटामिन की कमी है उसमें, और साथ ही साथ उसके अंदर ये अगर आप समझो कि वो आप दे रहे हो बच्चे को कि नहीं ये दे सकते हैं और आप दे भी रहे हो, तो ये भी पाया गया है कि कुछ बच्चों को उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पोषण ब्रेस्ट मिल्क में है वो पोषण गाय के दूध में नहीं है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप 1 साल तक, एक या समझो ना 15 महीने तक आप अपना दूध यानी कि ब्रेस्ट मिल्क दिया कीजिए बजाय के काउज मिल्क। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर उनको दांत आ रहे हैं या उनको मुंह में बार बार वो हाथ डाल रहे हैं, तो आप उसको जो कैरेट रहता है यानी कि गाजर, उसकी लंबी लंबी स्टिक्स काट के उसको हाथ में दे दीजिए ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हो कि ये जो स्टिक्स है वो एक चॉकिंग हज़ार्ड है बच्चों के लिए। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज़ उसको दे रहे हो उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके दे रहे हो। बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्टिक्स या बड़ी बड़ी साइज़ के, उसके मुंह से भी बड़े साइज़ की चीज़ें उसके हाथ में अगर आप पकड़ा रहे हो तो फिर तकलीफ होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो चीज़ हमें ही भारी पड़ रही है खाने पीने में या डाइजेस्ट होने में, वो बच्चे को तो होने ही वाली है। तो वो चीज़ें जो हमें ही प्रॉब्लम कर रही है वो उसको अवॉइड कीजिए देने के लिए। और जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो रहा है तब तक उसको बाहर का कोई भी फूड मत दीजिए। पैक्ड मटेरियल्स जो होते हैं, पैकिंग किए हुए, जो काफ़ी टाइम से पैक किया हुआ है, ऐसी सब चीज़ें उसको मत दो। उसको घर का दीजिए, घर का खाना, और फ्रेश दीजिए उसको। कुछ लोग, मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बनाकर फ्रिज में रख देते हैं, फिर जब वो उसको जब उठाते हैं तो दे रहे हैं उसको, वो उठता है तब से 5 मिनट लगती है वो चीज़ करने में, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। तो आपको मेरा यही सजेशन है कि आप हो सके तब तक उसको फ्रेश दिया कीजिए, ना कि फ्रिज में रखा हुआ या बासी या काफ़ी पुराना या बाहर का या मतलब मसालेदार, काफ़ी सॉल्टी, ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। अभी सिर्फ उसको फ्रेश फूड दीजिए, जो भी दो फ्रेश दो, ताकि उसकी सेहत को कोई असर ना हो। बस यही सजेशन है मेरा। और हो सके तब तक ब्रेस्ट मिल्क पे फोकस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि उससे बेटर और कुछ भी नहीं है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ वो कुछ मालिश के जो टिप्स है, मसाजिंग के टिप्स है, उसके ऊपर लेके आने वाली हूँ। बच्चों को जो आप मालिश करते हो, रोज़ मसाजिंग करते हो, वो किस तरह से करना है, कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, उसके ऊपर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।